हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो है कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का रिक्रूटमेंट होना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस विज्ञापन में क्या दिया गया है। सबसे पहले अब यहाँ बात करें, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति होती है। विज्ञापन मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका एग्जाम होगा उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 27/3/2025 दिया गया है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। विज्ञापन संख्या 1 है 2025 का, यहाँ पे दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। इसमें देखें, अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के लिए लेवल 6, उसके बाद रिक्तियों की संख्या इसमें 28 दिया गया है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जो कि एग्जाम होगा आपका कंपटीशन, इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/25 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 27/2/2025 से प्रारंभ होगी। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है ना द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जो कि यहाँ पे प्राप्त किया गया है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन प्राप्त भरा जा सकता है पत्र। उसके बाद इसमें बात करें इंपॉर्टेंट क्या डेट्स दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विविध वर्णित प्रावधान मद्य निषेध उत्पाद विभाग एवं निलंबन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 7, उसके बाद यहाँ पे देखें 1/1/24 दिया गया है। इसमें डेट में मतलब ये जो इसका नियमावली है नहीं, जिसके अनुसार जो इसमें रिक्रूटमेंट होना है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए, मतलब जो भी आरक्षण की बातें हैं वो सारा जो इसमें यहाँ पे किया गया है सारा। चलिए इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं दोनों। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो दिनांक 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपको ग्रेजुएट इसमें जो कि होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना जैसे करें, उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/24 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/24 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें देख लेते हैं। जैसे अनारक्षित के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 20-40 दिया गया है। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20 और 42 वर्ष तक जो है इसमें उम्र सीमा रखा गया है। उसके बाद इसमें देखें, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको यदि एग्जाम देना है इस एग्जाम का, तो उसके लिए जो कि 5 वर्ष का जो इसको छूट भी दिया जाएगा। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सीमा में बिताई गई सेवा अवधि के योग की समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें कट ऑफ तिथि भी दिया गया है, अभी आगे देखेंगे। अब अभ्यर्थियों की कराई शारीरिक मापदंड है ना, फिजिकल क्राइटेरिया बॉडी का क्या होना चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई का बात करें, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर जो कि हाइट होना चाहिए। उसके बाद देखें इसमें पैरा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, अगर सीना का बात करें सिर्फ पुरुषों का मेजरमेंट जो उसमें होगा दिया गया है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए SC/ST के लिए अब यहाँ पे देखें तो बिना फुलाए 79 होना चाहिए, उसके बाद फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोनों के केस में, है ना। अब वजन का बात करें तो न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, इसमें आवश्यक रखा गया है, 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया देखें, अब नियुक्ति कैसे होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो कि होना है, अभी पहले ही बता चुके हैं। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी तथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगी।
अब जैसे प्रथम चरण परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 अंक, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उसके बाद इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है इसमें कि रिक्तियों के 20 गुना सफल परीक्षार्थियों का चयन मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब जितना वैकेंसी उसका 20 गुना को जो कि सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। मेंस परीक्षा का बात करें, द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पास करना ही होगा। उसके बाद द्वितीय पत्र का यदि बात करें, द्वितीय पत्र में क्या रहने वाला है, द्वितीय सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, मतलब जो कि भारतीय भूगोल, गणित, सामाजिक, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित, मतलब इसमें जो कि पूरा जो है कि कंपटीशन में जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे आपके रीजनिंग, मैथ, जीके सब रहने वाले हैं यहाँ पे। इसमें भी जो आपका 200 मार्क्स का होगा और ये भी 2 घंटे का होगा। अच्छा, 2 चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए, देखिए मेंस के लिए यहाँ पे मेंस में जो है कि आपका 0.2 अंक काटा जाएगा, निगेटिव यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद कहता है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, है ना। जैसे प्रीलिम्स में 20 गुना को लिया गया था, अब मेंस के बाद जो कि 6 गुना अभ्यर्थियों को मात्र लिया जाएगा, जिसका कि जो है कि फिटनेस टेस्ट जो है कि बहुत सारा जो टेस्ट होता है उसमें वो कराएंगे। उसके बाद तृतीय चरण में क्या होगा आपका, निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे जैसे दौड़ हो गया, ऊंची कूद या फिजिकल, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जो कि फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखें लंबी कूद है, इसमें लंबी कूद हो गया इसमें जैसे। उसके बाद फिर यहाँ पे है गोला फेंक हो गया आपका, जैसे इसमें कि गोला फेंक के बाद का बात करें, इसमें सभी का क्राइटेरिया दिया गया। उसके बाद मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, है ना। उसके बाद जो कि आपका मेंस के अनुसार जो कि आपका मेरिट जो है कि निकाला जाएगा। उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, अब टाई का कंडीशन जब बनेगा वो कह रहा है होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, है ना, मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ दिया गया है रिक्ति का आप एक बार विवरण देख लें। कह रहा है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 7, मतलब जो भी दिया गया नोटिस उसके अनुसार रिक्ति का यदि इसमें बात कर लें, क्या क्या दिया गया है रिक्ति एक बार दिखाते हैं। आरक्षित के लिए यहाँ पे जो है कि 12 सीट रखा गया है, 35% के अधीन महिला का 4 सीट यहाँ पे बुक है। अनुसूचित जाति का यदि बात करें 4 सीट है, इसमें 1 महिला का होगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में कोई सीट नहीं है, इसमें कुछ का मतलब जो कि इसको जनरल के लिए फाइट करना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 5 सीट है, 2 सीट महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट है, 3 सीट महिला और 3 पुरुष और 1 महिला। इस तरह से जो कि सीट का विवरण यहाँ पे जो कि पूरा दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें के पोता पोती के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या, है ना, इसमें भी आपका शून्य है। अब आरक्षण से रिलेटेड जो इसमें दिया गया है बात, है ना, जो भी SC ST कैटेगरी के या फिर महिला जो भी हैं जिनको आरक्षण प्राप्त है उनके लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसी नियमावली के अनुसार जो कि वैकेंसी का जो कि भर्ती किया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ तिथि यहाँ पे दिया गया है। कट ऑफ तिथि निर्धारित, मतलब जो डेट कहाँ से रेफरेंस लिया गया है 1/8/2024 से जो कि है इसका रेफरेंस लिया गया है। नियुक्ति प्राधिकार, यहाँ पे नियुक्ति का बात किया गया है। उसके बाद नियुक्ति के बाद आपका जो कि चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, मतलब जो कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट, ये सारा जो कि इसमें किया जाएगा। तो ये हो गई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी बातें। अब बात आती है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। आप ऑनलाइन इसके लिए कैसे करेंगे? उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, आपको bpssc.bihar.gov.in के प्रोहिबिशन टैब पर विस्तार से बताया गया है। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से जो कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद ऑल द डिटेल्स। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आप जो कि इस नोटिफिकेशन को जो कि डिटेल से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, है ना। इसमें जो कि पूरा नोटिफिकेशन क्लियरली दिया गया है, सारा चीज़ इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड हैं, सारी बातें जो कि PDF में जो कि बताया गया है। आप यदि फॉर्म को भरने के यदि इच्छुक हैं तो
पूरे पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना सपना जो कि साकार कर सकते हैं, एक बिहार पुलिस के रूप में, एक बिहार दरोगा के रूप में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन भी कीजिएगा।